नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जैसा कि अंदेशा था, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा खेला कर दिया है। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के यानी ममता बनर्जी की पार्टी के 3 बार के विधायक तापस रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी से बड़ी खबर इस वक्त की, खूब नाराज हो गए, पार्टी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, ये बहुत बड़ा खेल हो सकता है। और इसके साथ एक बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और आज सुकांत मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी से तापस रॉय की मुलाकात हो सकती है। अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पश्चिम बंगाल के घटनाक्रम पर आज हम सिलसिलेवार तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें, इधर तापस रॉय, उधर पवन सिंह। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पहले बोला था कि खेला होगा, और ममता बनर्जी ने भी यही स्लोगन दिया। ममता के बाद ही यह स्लोगन फेमस हुआ कि खेला होबे, खेला होबे। आपको बता दें, अब बीजेपी ने खेला कर दिया है और तापस रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ पार्टी पर जोरदार हमला बोला। देखिए क्या कह रहे हैं तापस रॉय। 3 बार के विधायक हैं, कद्दावर नेता, तृणमूल कांग्रेस के, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल में आए थे। कह रहे हैं उन्हें पार्टी में महत्व नहीं दिया जा रहा है। बांग्ला में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को में महत्व नहीं दिया जा रहा है। जब जनवरी में उनके यहाँ रेड पड़ी थी तो उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने उनका समर्थन नहीं किया, ना ही उनको सांत्वना दी। जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल में ही भ्रष्टाचार को लेकर ईडी तापस के घर पहुंची थी दर्शकों, जहां उस समय नौशाद सिद्दीकी, अधीर चौधरी, सजल घोष तापस के समर्थन में नजर आए थे। लेकिन तृणमूल से कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद ही वो पार्टी से नाराज हैं, गुस्से में थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया है। लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के टिकट पर लड़ते नजर आ सकते हैं, मैं कह रही हूं। उन्होंने कह दिया कि यहां 12 जनवरी को मेरे यहां ईडी पहुंची, बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेकिन कोई सिंपैथी, कोई सांत्वना, कोई कोऑपरेशन ममता बनर्जी के साइड से नहीं है। आप देख सकते हैं ममता के विधायकों की क्या स्थिति हो रही है। आपको बता दें, बार बार कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भले स्ट्रांग है, लेकिन धीरे धीरे करके अब ममता के यहां पर गढ़ में बीजेपी सेंध मार रही है। अचानक से मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बीजेपी सेंध मार लेगी। पश्चिम बंगाल को जितना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें ममता का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है। धीरे धीरे ना सही संदेश खाली मुद्दे के बाद ये ज्यादा उनका ग्राफ डाउन होता नजर आ रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है ममता की ही जीत होगी, लेकिन आपको बता दें बीजेपी धीरे धीरे सेंधमारी कर सकती है। और ये बड़ा खेला पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कर दिखाया है। अब आते हैं पवन सिंह पर। भोजपुरी एक्टर, सिंगर और भोजपुर इंडस्ट्री में सबसे बड़े यहां पर गायक पवन सिंह एक बहुत बड़ा नाम है बिहार के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और पवन सिंह देखिए बहुत फेमस अभिनेता हैं, गायक हैं, पार्श्व गायक हैं। आपको बता दें, उन्होंने आसनसोल के टिकट पर ये जो ठुकरा दिया बीजेपी की बात को। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि कोई निजी बात थी, जिससे हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, समय बताएगा। चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। क्या कारण रहा कि आपको वहाँ से हटना पड़ा? क्या आपने जो गाने गए थे, बंगाल को लेकर गाने गए थे, उसका कारण रहा आपको हटना पड़ा? ठीक है, हो गया जवाब, समय की बात। अब आपको बता दें, जेपी नड्डा से आज मुलाकात किया है। मुलाकात सोमवार को हुई है आज के दिन, और कहा सब कुछ अच्छा होगा। यानी दर्शकों, पवन सिंह भी कोई बड़ा खेला यहां पर कर सकते हैं। हालांकि कल जब उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव बीजेपी के टिकट पर, और उन्होंने कहा था कि कुछ निजी मेरे कारण हैं, तब कांग्रेस, तब समाजवादी पार्टी खूब हमलावर हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या कर रही है बीजेपी, ये तो ग्राफ डाउन कर रही है। और देखिए यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता, यहां पवन खेड़ा ने निशाना साधा कि जो भोजपुरी एक्टर हैं, जो गायक हैं, वो खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करते, और महिलाओं के संदेश खाली में जो हुआ, अब उस पर बीजेपी ने उनको उतारा है। तो देखिए लगातार इनको लेकर बयानबाजी तेज हो रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा, जो आसनसोल से ममता के नेता हैं, उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा पवन सिंह को नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरे कुछ मित्र। देखिए दर्शकों, इंडस्ट्री में कोई ऐसा होता नहीं है कि जो जिसको जानता नहीं है, लेकिन वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरे कुछ मित्र बॉलीवुड के उनको जानते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने भी ऐसे ही रिप्लाई किया था पवन सिंह के नाम को लेकर। अब पवन सिंह ने कह दिया कि सब कुछ अच्छा होगा। यानी आपको बता दें, पवन सिंह एक बड़ा खेला कर सकते हैं। अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर बातचीत हो रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला था
कहा भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी, अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले खुद ही कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा। मतलब देखिए गौतम गंभीर की जो टिकट कटने की बात थी, आपको बता दें एक दिन पहले ही यहां पर बोलना कि मैं संन्यास ले रहा हूं, इस पर बीजेपी पर हमलावर है कि देखिए उनको टिकट नहीं दिया गया था, उनको ये बात पता थी, इसलिए वजह से एक ही दिन पहले उन्होंने संन्यास लिया। तो गौतम गंभीर पवन सिंह को लेकर जमकर हमलावर बीजेपी पर अखिलेश यादव नजर आए और कांग्रेस पार्टी नजर आई। आपको बता दें क्या कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा था कि कुछ उम्मीदवार तो टिकट पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, अपने कामों को जरूरी बताते हैं और बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा, कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा, कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा। तो देखिए बीजेपी पर जमकर हमलावर थी पूरी विपक्षी गठबंधन जब से गौतम गंभीर ने बोला कि मैं अब संन्यास ले रहा हूं, नहीं अब करूंगा। आपको बता दें ये तक अंदेशा था और ये बात 100% सही है कि उनको टिकट नहीं मिल रहा था, इसी वजह से उन्होंने छोड़ दी। खैर अंदर की बातें क्या ही उस पर टिप्पणी करनी, लेकिन देखिए कोई भी कारणवश देखिए दिल्ली में नए चेहरों पर दांव खेला है बीजेपी ने, तो ये बीजेपी की अपनी रणनीति हो सकती है। तो देखिए पवन खेड़ा कह रहे थे, अखिलेश यादव, इसके साथ कांग्रेस के सभी विधायक नेता पवन सिंह के टिकट मिलने पर हमलावर थे। और देखिए पवन सिंह को भी शत्रुघ्न सिन्हा भी कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई नॉर्मल नेता नहीं है, उन्हें बिहारी बाबू के नाम से जाना जाता है। आसनसोल से वही विधायक हैं और आपको बता दें कि आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात को आंतरिक हमला भले बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, बस सुना है कि वो गायक हैं, एक कलाकार है जो मेरे कुछ परिचित उनको जानते हैं। सिन्हा अपने समर्थकों के बीच बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं। बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद टीएमसी के टिकट पर आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो देखिए यहां पर पवन सिंह ने बोल दिया है कि सब कुछ अच्छा है, यानी कि पवन सिंह कोई बड़ा करामात करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जेपी नड्डा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सबसे महंगे एक्टर हैं, आपको बता दें भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह सबसे ज्यादा महंगे एक्टर हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और बीजेपी ने चुनाव वहां से इसलिए इनको टिकट दिया क्योंकि वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा है, वो खुद एक एक्टर हैं और एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं। तो बीजेपी ने सोचा होगा कि यहां पर संदेश खाली के मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर थी और इस बार कहा जा रहा है कि वोट परसेंटेज बढ़ सकते बीजेपी के संदेश खाली की वजह से। एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर। अब देखिए पवन सिंह ने कहा है कि जो भी होगा अच्छा होगा, मैंने उनके सामने अपनी बात रख दी है जेपी नड्डा के सामने, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उनसे आपको वाकिफ कराया जाएगा। तो देखिए सोमवार को ही मिलना, कल मना करना, आज मिलना, ये दिखा रहा है कि बीजेपी को वो छोड़ नहीं रहे हैं, बीजेपी उनको मौका दे रही है। तो ये तक देखिए राजनीतिक सूत्र जो बता रहे हैं मैं आपको वो बताती हूँ। कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो हैं वो अपने स्थान को लेकर बातचीत कर सकते हैं, अपने टिकट को लेकर बातचीत कर सकते हैं और आज उन्होंने कहा कि जो भी होगा अच्छा होगा, यानी कि जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी सुखद रही है। अगर नहीं होती, सकारात्मक नहीं होती तो वो बोलते कि कुछ अच्छा नहीं होगा और आगे आपको मैं क्या बताऊं, मैंने तो अनाउंस कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो अच्छा होगा और आगे आपको उससे रूबरू कराया जाएगा, समय पर आपको सब बताया जाएगा। दर्शकों 197 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने निकाली थी बीते दिन और यहां पर बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को फिर से चांस दिया और जहां पर एक नया चेहरा देखने को मिला था। 4 भोजपुरी के इंडस्ट्री के बादशाह रवि किशन जी, पवन सिंह जी, दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ के नाम से आप जानते हैं और मनोज तिवारी, ये चारों भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार में ऐसा कोई होगा नहीं जो इनकी चारों के नाम नहीं जानता होगा। ये सभी महंगे एक्टर में आते हैं। मनोज तिवारी तो बीजेपी के सांसद भी। अब देखने वाली बात होगी पवन सिंह क्या करते हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन तापस रॉय ने एक बड़ा झटका ममता बनर्जी को दे दिया है और कहा नाराज चल रहे पार्टी से, कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।